हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। यह हमारे सामने एक सीन लगा हुआ है और इसकी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हमारे पास भी कई लोगों के फ़ोन आए और वो कहने लगे कि दीवान सिंह जी, आप बहुत फैक्ट फिगर डालते हो, बहुत सच्चाई बताते हो, थोड़ा इसकी सच्चाई के बारे में बताओगे आप। हमने कोशिश की कि इसमें नहीं उलझा जाए, अब क्योंकि हम अपने पर भी दाग नहीं लगाना चाहते। ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। जो स्पष्ट चीज सामने दिखाई दे रही है, यदि उसके बारे में नहीं बोलेंगे तो लोग यही कहेंगे कि आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स में कुछ कमी है। अब देखने को तो हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चला हुआ है। और इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि में जाता हूं मैं। आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक मीटिंग हुई थी और ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो कोऑर्डिनेटर हैं श्री वीर बहादुर सिंह ने की थी। इसमें हरियाणा के काफ़ी संगठन आए थे, लोग आए थे, बाहर से भी इन्होंने लोगों को बुलाया था। कईयों को इन्होंने डिवार भी कर दिया था, इनको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना। ये सेलेक्टेड थे। अब सेलेक्टेड क्यों थे हम वो भी बताएंगे, और डिवाइन जस्टिस क्या हुआ है हम वो भी बताएंगे। रेवाड़ी रैली के बाद, जिसमें ये वीर बहादुर सिंह जी जाना नहीं चाहते थे, इनको लगा कि ये बहुत बड़ा मौका है, इसको हथिया लिया जाए और एनसीआर में घुसा जाए। इनके साथ जो संगठन थे यूनाइटेड फ्रंट के, उनको तो साथ लेकर नहीं चल पाए, उनकी इज्जत नहीं कर पाए। इसके बावजूद भी कि उन लोगों ने इनको पूरा समर्थन दिया था, लेकिन इनको तो सिर्फ अपना ही संगठन दिखाई देता है। ये उसी के परपक्ष में ये सारी मीटिंग हुई थी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में क्या हुआ, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने भाषण करते हैं। एक भी शब्द आरोपी की विसंगतियों पर नहीं था। एक भी शब्द कि किस प्रकार का ज्ञापन करना और क्या भारत सरकार से बात करनी है, बिल्कुल नहीं था। इनका एक थर्ड क्लास ज्ञापन जो भारत सरकार को गया हुआ था, ये उसी पर आमादा है, हम उसी से बात करेंगे। फिर उसके बाद एक प्लान बनाते हैं और 6 तारीख को ये प्रधानमंत्री आवास को घेरने की बात करते हैं। अब घेरने की बात तो नहीं कही, प्रधानमंत्री मिलने की बात कही थी। जब भारत प्रधानमंत्री मिला ही नहीं रहे, आपको बुला ही नहीं रहे, अनइनवाइटेड आप जा रहे हो, अनइनवाइटेड जाना घेरना ही होता है। अब ये मैं भी जानता हूं, आपकी हिम्मत नहीं है कि जा करके तो प्रधानमंत्री से मिल लो या प्रधानमंत्री को घेर लो। वो अंदर अंदर आप कुछ भी बना लो। कुछ लोग उसमें राजी थे और कुछ लोग राजी नहीं थे। कुछ लोग रेल रोकने की बातें कर रहे थे, किसान आंदोलन की तरह, कुछ सड़क रोकने की बात कर रहे थे, कुछ विभिन्न दिशाओं से आकर के दिल्ली में घुसने की बात कर रहे थे, कुछ एक जगह इकट्ठा होने की बात कर रहे, लेकिन सहमति इनमें किसी पर नहीं बनी। और इनका मेरे ख्याल में 2 घंटे का प्रोग्राम था, 4-5 बजे खत्म हो गया था, 4, साढ़े 4, 5 बजे खत्म हो गया होगा। और यही इतना काम था इनका। लेकिन शाम को जैसे ही 7-8 बजते हैं, ये पिक्चर वायरल हो जाता है। अब मीटिंग करने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीटिंग करने के बाद, जहां ओआरओपी की बातें हो रही थी, पवित्र विषय बात कर रहे थे, उसके बाद यह सीन सामने आता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल तो उठेंगे। रम भारत सरकार से फौजियों को मिलती है, हर एक कोई पीता है। कपड़ों के नीचे सारी नंगे हैं। कपड़े हम इसलिए पहनते हैं कि हमारा नंगापन ढका रहे। यदि नंगापन ही करना है तो कपड़े उतार के फेंक दो, फिर जरूरत नहीं है कपड़े पहनने की। सब करते हैं काम को। लेकिन ओआरओपी की विसंगति की चर्चा करने के बाद यदि यह सीन होता है इन लोगों का, जो सारे सम्मानीय लोग हैं, सराहनीय लोग हैं, सब अच्छा काम करते हैं, तो फिर डाउट तो उठेंगे ही। और डाउट उठ गए। दिनेश पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, वीर बहादुर सिंह जी अपना वहां स्पष्टीकरण दे रहे थे, लेकिन चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उनको पता है कि क्या हो गया है। मैं इनके साथ रहा हूं, ये दारू मैंने तो कभी पीते देखे नहीं, इसकी तो मैं भी कहता हूं। लेकिन जो सीन बन रहा है सामने इधर उधर, अब देखने वाला तो यही कहेगा पीते हो। आप कितना ही स्पष्टीकरण दे लो। बाबा आसाराम बापू का बाहर का चरित्र और भीतर का चरित्र अलग अलग था, आज वो जेल में है। हमारे चरित्र होते हैं भीतर के बाहर के, उनको ही हम संभाल कर रखते, सुरक्षित रखते हुए फिरते हैं।
यदि वो ही बाहर निकल जाए तो फिर बदनामी का कारण तो बन ही जाता है। अब ये सीन है। अब मैं ये कहानी बताता हूं हुआ क्यों है। एक यहां से एक चीज खींच के लाता हूं, डिवाइन जस्टिस, ईश्वर के यहां न्याय होता है। अब आप लोग विश्वास नहीं करते होंगे, मैं तो करता हूं। और उसी का यह परिणाम है कि आज ऊपर वाले ने इनको उस लेवल पर डाल दिया। ये कितनी ही सफाई दें, कितने ही स्पष्टीकरण दें, दाग धुलने वाले नहीं है। ये तो हमें भी पता है। अभी हुआ क्या था, रेवाड़ी में रैली होती है। रेवाड़ी की रैली में ये कोऑर्डिनेटर साहब ये अंदाज लगाते हैं कि मैं यहां रेवाड़ी की रैली के लोगों के माध्यम से मैं इनमें अंदर सुरेंद्र पहलवान को साइड कर देते हैं। वो सुरेंद्र पहलवान जिनके यहां बैठकर इन्होंने कम से कम 5, 6, 7 मीटिंग की थी, मैं नहीं कराई थी। खाया पिया, इनको गाड़ियों में ले गए, रोका, सब कुछ किया। उसी को किनारे लगा करके और उन्हीं के संगठन से निकाले हुए व्यक्ति जो जनरल सेक्रेटरी थे केबी सिंह जी, ये उनसे जा मिलते हैं। ये कोई धर्मपाल यादव भी थे, वो एक अलग संगठन बनाते हैं। और वो इनको मीटिंग करने के बाद केपी सिंह जी अपने यहां कोई पार्टी का बहाना ले जाकर के इनको पार्टी कराते हैं और इनको रहने का भी इंतजाम भी करते हैं, केवल और केवल अपनी ताकत पहलवान को दिखाने के लिए। अब पहलवान का तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ा, देखो ऊपर वाले का खेल। और तुम लोगों को जो षड्यंत्र रच रहे थे सारे के सारे उस एक व्यक्ति के खिलाफ नंगा करके डाल दिया। नंगे हो चुके हो, कितना ही कपड़ा पहन लो, कितनी सुंदर कपड़ा पहन लो, कितने ही सुंदर वचन कर लो, एक्स सर्विसमैन की आंखों में ये जब चीजें जा रही हैं तो बात वो जो कर रहे हैं वो तो अब उसी हिसाब से करेंगे। अब ये नंगा होने के बाद मैंने कहा था स्पीकर स्पष्टीकरण देने से अब कोई फायदा नहीं है। और देखिए ये सीन अब ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे। हमने कईयों से कहा दबे मन से या खुले में, किसी ने तो खुले में बोल दिया कि ये एक भोड़ापन है। और जो दोस्ती रखते हैं दबे मन से उन्होंने यही कहा कि ये इनके इमेज पर फर्क डालेगा। किसी भी हालत में ये दाग कभी धुलने वाला नहीं है। और ऐसा काम आज तक मीटिंग करने के बाद मुझे नहीं लगता किसी एक्सर्विसमैन ने किया होगा। मतलब क्या है खेल, ऊपर का डिवाइन जस्टिस देखो। एक व्यक्ति दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है, एक व्यक्ति उसका फायदा उठाने के लिए एक को साइड में करता है, जो उसको सहायता करता है, प्लेटफॉर्म देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, और एक व्यक्ति उसको नीचे दिखाने के लिए बोल तू मेरे साथ आ जा, वो साथ में चला जाता है। और जा करके ईश्वर का खेल देखिए कि इन दोनों को बिल्कुल नंगा कर देता है। ये पूरा का पूरा ग्रुप वही है, रेवाड़ी रैली का सितारे हैं ये, जो इकट्ठे होकर के सुरेंद्र पहलवान को गाली दे रहे थे, जिसने 1 लाख रुपए व्यक्तिगत तौर पे दिए थे। अब इनका तो मुझे पता नहीं कितना दिया, क्या दिया। और उसको रेवाड़ी रैली के बारे में बात करने से भी रोक रहे थे और रोका था, और अब तक रोक रहे हैं। ये रेवाड़ी के राल हैं सारे के सारे। आप लोग करोगे ओआरओपी की विसंगतियों को दूर, ऐसे करोगे, इन पार्टियों से करोगे। हमने कहा था एक मजबूत टीम बनाइए एनसीआर की, आप लोगों की जानकारी है। भारत सरकार को मजबूर करो कि 5 जजों की कमेटी बिठाओ। एफबीए ने उसे ऑलरेडी पॉइंट उठा रखा है, जिससे हम अपनी बात वहां पर कह सकें। क्या करोगे? लोगों को नाटक कर रहे हो, हम प्रधानमंत्री कार्यालय में जाएंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे। लोग अब जान चुके हैं आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। और मैंने तो छोड़ ही दिया, मैंने तो अपना दूसरा रास्ता देख लिया कि ज्यादा बेटर है। हम जो सोच रहे थे कि ये लोग बड़े चरित्रवान हैं, बड़े हिम्मत वाले हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, अब दिखाई दे रहा है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। केवल होगा तो कोर्ट से ही होगा। हाँ, कोर्ट में जिनके केस चले हुए हैं उनके हमेशा हम साथ हैं, साथ रहेंगे, कभी पीछे नहीं दिखाएंगे
किसी प्रकार की कोई होगी, लेकिन दाग तो लग चुका है और बैठे बिठाए दाग अपने चरित्र पर लगा चुके हो। अब कैसे धुलेगा वो आप जानो। थैंक यू, धन्यवाद।